Good morning, students. In our last video, we discussed about what makes India a federal country, and in that we discussed about union list and state list and concurrent list and residuary powers. And to continue it, we are going about these points also. In this about the federation, because this is the arrangement of power sharing, and in the federation we notice that most of the federation in the world having holding together federation. So I have discussed about that holding together federation क्या है भाई। एक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं, तो केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत होती है और राज्य सरकार उससे कम मजबूत होती है। तो ऐसा ही जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो राज्य हैं वो कुछ बड़े राज्य हैं, कुछ छोटे राज्य हैं, कुछ राज्यों को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है। तो इसमें हालांकि अब तो परिवर्तन हो गया, लेकिन पहले जो है जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह अभी भी कुछ राज्य हैं तो उनको विशेष दर्जा दिया गया है, कुछ आसाम वगैरह में भी दिया है। लेकिन जो सामान्यतः बात कही जाती है भाई कुछ राज्य तो इतने छोटे हैं कि उनको हम राज्यों की संज्ञा नहीं दे सकते। तो ऐसे में क्या होता है, उनका जो देख रेख है वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनको कहते हैं हम यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी में क्या है कि केंद्र सरकार ही जो है सारी देख रेख करती है, उनकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार देखती है। हालांकि वहाँ भी सरकार, जैसे दिल्ली है, नागालैंड है, इस तरह के जो प्रदेश हैं इनमें लक्षद्वीप है, ये यहाँ पर जो है केंद्र सरकार हैं, यानी केंद्र सरकार की देख रेख में यहाँ पर प्रशासन होता है। तो इसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी ना। तो लेकिन जो पावर अरेंजमेंट है वो इस तरह का है, संविधान में दिया गया है कि भाई केंद्र सरकार के पास ये पावर हैं, राज्य सरकार के पास पावर ये हैं। तो अगर किसी तरह की कोई उलझन, कोई किसी तरह का विवाद केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच में होता है, ये ख़ास तौर से ज़रा ध्यान देकर के अच्छी तरह समझ लेंगे कि पावर शेयरिंग को लेकर के कोई भी अगर विवाद खड़ा होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच, तो इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो जो है अपना निर्णय देती हैं, और जो निर्णय वो देती हैं वही निर्णय अंतिम माना जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। अगर किसी तरह का परिवर्तन संविधान में करना, कोई भी सरकार, यानी जो सरकारें हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये चाहती हैं भाई हमें जो है संविधान में पावर्स को लेकर के कुछ परिवर्तन करना है, तो ऐसे में पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कराना पड़ता है। उसमें जो है जो प्रपोजल होगा, भाई हम ये चेंज कराना चाहते हैं, तो वो जो है पहले 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से वो जो प्रपोजल है वो पास कराना होता है संसद के अंदर। और उसके बाद जो टोटल स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर, उसकी हाफ यानी करीब आधे जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, उनकी सरकारें भी उसको जो है पुष्टि करेंगी कि हाँ ये परिवर्तन संविधान में होना चाहिए, तब किसी तरह का परिवर्तन किया जा सकता है। कोई एक सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे या राज्य सरकार चाहे कि परिवर्तन हो जाए, ऐसा बिना दोनों इस प्रोसीजर, ये जो प्रक्रिया है, इसके बगैर इसमें कोई परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारा जो सब टॉपिक है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो ये जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस कैसे होता है, यानी हमारे देश में इसको कैसे माना गया, चलाया गया। क्योंकि हमारे संविधान में तो दिया है कि भाई जो फेडरलिज्म है उसकी व्यवस्था है, 2 या 2 से अधिक इस तरह की सरकारें हैं, राज्य हैं, तो ये सभी जो हैं कैसे, अब राज्यों का जो व्यवस्था है वो कैसे काम करेगी। तो केवल संविधान में लिखी हुई है, हम ये कहें कि भाई लिख दिया है इसलिए जो है सारा जो व्यवस्था है वो अपने आप चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो है वास्तविकता ये है
कि हमारे यहाँ की जो राजनीति है वो ही डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है, उसमें सभी को पावर देने की बात है, इसलिए जो है इसको ज़्यादा सफलता मिली है। हमारा जो निर्माण हुआ है शुरू से ही, जो हमने शुरू से विचारधारा रखी है कि भाई किस तरह से जो है सरकार हो और कैसे प्रदेश राज्य बने, तो सबसे पहले जब राज्यों का निर्माण करना शुरू किया उसमें ये विचार किया गया कि भाई भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, राज्यों का निर्माण तो कैसे करेंगे कि भाई जो जिस भाषा जहाँ ज़्यादा बोलते हैं उस क्षेत्र के लोगों के हिसाब से ही वहाँ का एक राज्य बना दिया जाएगा। तो इसमें बुक में दिया हुआ है कि जब हम स्वतंत्र हुए 1947 से और अब तक के जो अभी फ़िलहाल है, तो उसमें अगर मैप देखेंगे, 2 मैप दिए हैं, इन दोनों मैप में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जब बुक देखेंगे तो इसमें आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो परिवर्तन है। तो इसमें जो बहुत से जो पुराने राज्य थे उनमें परिवर्तन हुआ और नए राज्य जो हैं वो निर्माण हुए। बाउंड्रीज इनकी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। तो ऐसा इसलिए भी क्योंकि बहुत से जो बड़े राज्य थे उनको भाई भौगोलिक या सांस्कृतिक स्तर पर उनमें जो है वो परिवर्तन किया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड वगैरह का बंटवारा हुआ, और अभी जो है हाल में भी जम्मू कश्मीर का भी इसी तरह से इसी स्तर पर बदलाव हुआ। तो ये जो है भाषा के आधार पर इसमें काफ़ी जो है अंतर आ गया। राज्य, नए नए राज्य बन गए, कुछ केंद्र शासित प्रदेश बन गए। शुरू में जब ये पॉलिसी अपनाई थी तो हमारे देश के बहुत सारे नेता ये कहने लगे कि भाई इससे जो है अव्यवस्था हो जाएगी, इससे हमारे देश की जो विभिन्नता है, यानी देश जो है उसके हिस्से हो सकते हैं, देश टूट सकता है, क्योंकि अगर अलग अलग हमने इनको कर दिया, राज्य बना दिए भाषा के आधार पर, तो लोग अपने आप को अलग अलग समझेंगे। लेकिन अनुभव ये बताते हैं कि ऐसा करने से देश में कोई अलगाव की बात पैदा नहीं हुई, बल्कि देश और ज़्यादा मजबूत हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था हमारी हुई वो बहुत ज़्यादा सार्थक थी। अब मैं आपको कुछ जो हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह इससे संबंधित इसमें पिक करके आपको भेज दूंगा, तो आप उसको जो है नोट कर लेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा, इसी में सब टॉपिक है, तो लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।